हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इससे पहले हमने तत्व पर वीडियो बनाया। पदार्थ क्या है, पदार्थ के भाग पढ़ाए हैं, रासायनिक से, भौतिक से, रसायन से तत्व, तत्व के संकेत, तत्व के बारे में हमने बताया। उसके बाद यौगिक के बारे में बताया कि यौगिक क्या है। दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में मिलाते हैं यौगिक बनता है। अब यौगिक के अणुसूत्र लिखने का नियम बताएंगे। यौगिक के अणुसूत्र लिखने के लिए हमको सबसे पहले मूलक के बारे में जानेंगे कि मूलक क्या है या कितने प्रकार के हैं। तो बोलता है उत्तर कि आवेश युक्त परमाणु को मूलक कहते हैं। परमाणु तत्व के मेन कौन होते हैं? जैसे में देखिए, सोडियम पर +1 आवेश होता है, क्लोरीन पर -1, सल्फेट पर -2, अल्युमिनियम पर +3 होता है। अब मूलक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है क्षारीय मूलक, जिसको धनात्मक कहते हैं, और दूसरा प्रकार जो होता है अम्लीय मूलक होता है, ऋणात्मक कहा जाता है उसको। दूसरा प्रकार यहाँ लिख देते हैं। दूसरा प्रकार अम्लीय मूलक होता है। क्या होता है? अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक होता है। दूसरा प्रकार अम्लीय मूलक होता है। अब हम क्षारीय मूलक देखेंगे। क्षारीय मूलक क्या है? इसको धनात्मक मूलक कहते हैं, इसको ऋणात्मक मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलक को ऋणात्मक मूलक कहते हैं। तो क्षारीय मूलक क्या है? कोई पूछेगा तो जिस परमाणु पर धन आवेश हो, यानी जिस पर धन आवेश हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? क्षारीय मूलक या धनात्मक मूलक कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे देखिए, क्षारीय मूलक का नाम इधर लिखा है, संकेत लिखा है, आवेश लिखा है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, H+1 होता है। सोडियम होता है Na+1 होता है। पोटासियम होता है K+1 होता है। अमोनियम होता है NH4+1। कैल्शियम है Ca+2। मैग्नीशियम है Mg+2। जिंक है Zn+2। बेरियम है Ba+2। है Fe+2। एल्युमिनियम है Al+3 और फेरिक है Fe+3। इसके अलावा और भी धनात्मक तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, क्षारीय मूलक होते हैं। जैसे में कि हम बोलते हैं कि एस्टेनस, एसेन होता है +2। एस्टेनिक बोलेंगे तो एसेन ही संकेत होता है, +4 होता है। प्लम्बस बोलेंगे तो उसका Pb होता है +2। और प्लम्बिक बोलेंगे तो Pb होता है +4। इस प्रकार आप जो है क्षारीय मूलक की याद रखिए। इसके बाद हम ऋणात्मक मूलक पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। याद रखिए कि जब हमको यौगिक के अणुसूत्र लिखने आ जाएगा तो रिएक्शन करने आ जाएगा, और रिएक्शन करने आ जाएगा तो हमको केमिस्ट्री समझना आसान हो जाएगा। ये 9th 10वां इंटर हर कंपटीशन में इससे सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। तो यौगिक के अणुसूत्र अगर याद करने लिखने अगर आ गया तो रिएक्शन करने आ जाएगा। और अगर वीडियो पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमको और भी अच्छा लगे पढ़ाने में, और आप जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और बने रहिए हमारे वीडियो पर। आगे देखिए, अम्लीय मूलक यानी ऋणात्मक मूलक बताएंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। हमने क्षारीय मूलक के बारे में हमने पढ़ा है। क्षारीय मूलक के जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे मूलक के दूसरा प्रकार यानी अम्लीय मूलक यानी ऋणात्मक मूलक क्या है। तो अम्लीय मूलक क्या है, ऋणात्मक मूलक क्या है? अम्लीय को ही ऋणात्मक मूलक कहते हैं। तो जिस मूलक पर ऋण आवेश हो उसे ऋणात्मक मूलक कहते हैं। क्या है? तो आपको क्या लिखाया गया था कि आवेश युक्त परमाणु को मूलक कहा जाता है। मूलक दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय मूलक, धनात्मक मूलक कहते हैं। क्षारीय मूलक का उदाहरण इधर है ये वाला। नंबर आपने अम्लीय मूलक देखा, ऋणात्मक मूलक देखा। अब ऋणात्मक मूलक के जैसे देखिए, अगर धनात्मक और ऋणात्मक मूलक आपको याद हो गया तो अणुसूत्र यौगिक के लिखने में आसान हो जाएगा। और जब आसान हो जाएगा तो हमको रिएक्शन करने में भी आसान हो जाएगा, अभिक्रिया कराने में भी आसान होगा। इसलिए इसे बहुत ही गौर से पढ़िएगा और कॉपी लेकर लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, अम्लीय मूलक के बारे में आपको लिखा है जिस मूलक पर ऋण आवेश होता है अम्लीय मूलक होता है। अब इसका जैसे देखिए, हम एक जिस पर है आवेश उसको अलग छाटे हैं, दो जिस पर है, तीन है उसको अलग छाट दिए। पहले एक वाला देखते हैं।
ये आवेश जो लिखा है इसको संयोजकता भी कहते हैं। आवेश को क्या कहा जाता है? संयोजकता भी कहा जाता है। संयोजकता क्या है ये बाद में बता देंगे हम, बाद में आपको इस पर और भी अच्छे तरह से वीडियो बनाएंगे। जैसे सुनिए अम्लीय मूलक का, जैसे हाँ एक और बात याद रखिएगा, जब ऋणात्मक तत्व लिखा जाता है तो उसमें आइड, ईड, नेट, एट जोड़ दिया जाता है, उसको थोड़ा याद किया जाता है। देखिए अम्लीय मूलक है, जैसे हाइड्राइड, जैसे हाइड्रोजन को ही हाइड्राइड बोलेगा, तो हाइड्राइड बोला तो एक मतलब है कि उस पर -1 होगा, -1 है। क्लोराइड Cl -1 है। उसके बाद आप देख रहे हैं आयोडाइड, I संकेत है -1 है। फ्लोराइड F संकेत है -1 है। ब्रोमाइड Br संकेत है -1 है। हाइड्रा ऑक्साइड OH संकेत है और -1 है। नाइट्राइट Na2 होता है -1 होता है। नाइट्रेट NO3 होता है -1 होता है। बाइकार्बोनेट HCO3 -1, अब बाइसल्फेट HSO4 -1, यानी बाई लग जाए तो उसके बदले में H लगाया जाता है। बाई अगर लग जाए तो उसके बदले में हम क्या लगाते हैं? H लगाते हैं। अब हमको देखना है इधर वाला कार्बोनेट, नेट जोड़ा है, कार्बोनेट CO3 होता है -2 होता है। सल्फेट SO4 होता है -2 होता है। सल्फाइट SO3 होता है -2 होता है। ऑक्साइड O होता है संकेत -2 होता है। पर ऑक्साइड O2 संकेत होता है -2। सल्फाइड S संकेत है, क्या है? S संकेत है, इसको S याद रखिएगा। S संकेत है -2। सल्फाइड का S संकेत है -2। नाइट्राइड का N संकेत है -3। फॉस्फाइड का P संकेत है -3। अब कार्बाइड का C संकेत है माइनस क्या है? 4। ध्यान रखेंगे, कार्बाइड का क्या होता है? -4। इस प्रकार अगर धनात्मक ऋणात्मक तत्व अगर याद कर लेते हैं तो आपको अणुसूत्र लिखने में आसान होता है। यदि आप धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक याद कर लेते हैं तो यौगिक के अणुसूत्र लिखने में मदद मिलता है। अणुसूत्र क्या कैसे लिखा जाता है? अणुसूत्र लिखने के लिए हमको पहला ध्यान देना है कि जब भी कोई तत्व बोलेगा, यौगिक का नाम बोलेगा, तो पहले धनात्मक होता है, उसके बाद ऋणात्मक मूलक होता है। ये पहले ध्यान रखिएगा। अगर समान आवेश रहता है तो छोड़ देते हैं। एक से अधिक अगर आवेश होता है तो प्लस वाले को ऋणात्मक के नीचे लिखते हैं और ऋणात्मक वाले को धनात्मक के तत्व के नीचे लिखते हैं। मैंने क्या बोला कि इसे गौर से सुनिएगा कि अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले धनात्मक तत्व और ऋणात्मक तत्व यौगिक को एक साथ बोलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड बोलेगा तो पहले सोडियम जो है प्लस है, क्लोराइड क्या है? माइनस है, तो एक साथ बोलेगा। तो समान अगर आवेश है तो छोड़ देते हैं, और यदि एक से अधिक आवेश है तो धनात्मक वाले का आवेश ऋणात्मक तत्व के नीचे लिखते हैं और ऋणात्मक वाला आवेश धनात्मक के नीचे लिखते हैं। एक रहता है तो छोड़ देते हैं। अगर एक से अधिक तत्व का प्रयोग किया गया हो तो एक से अधिक तत्वों को क्या करते हैं? ब्रैकेट में ले लेते हैं। अगर संयोजकता एक से अधिक है तब तो एक से अधिक तत्वों को ब्रैकेट में लेते हैं, असंयोजकता उसके ब्रैकेट के नीचे होल ट्वाइस होल थ्राइस में हम देते हैं। तो चलते हैं हम अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है इसको हम देखते हैं। पहले जो नियम बोले हैं उसको गौर से सुनिएगा, समझ में आ रहा है? क्या नियम बोले हैं कि सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक तत्वों को लिखते हैं। धनात्मक आवेश को धनात्मक के ऊपर लिखते हैं, ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक के ऊपर लिखते हैं। यदि ए बराबर आवेश है तो छोड़ देते हैं, और यदि दोनों पर अल्टरनेट आवेश है तो ऋणात्मक के आवेश धनात्मक तत्व के नीचे और धनात्मक के आवेश ऋणात्मक के नीचे लिखते हैं। एक से अधिक तत्व इसमें है अगर नाम लिया गया हो और ये किसी के साथ जुड़ता है तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब उसको होल ट्वाइस या होल थ्राइस में हम दिखाते हैं। तो अणुसूत्र लिखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो देखते हैं आगे। हमने देखा हिंदी नाम
सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र लिखे, कोई दे दिया है तो सबसे आसान है। सोडियम क्या है तो देखिए प्लस में होगा, पहला नाम प्लस वाले का लेना, तो सोडियम Na प्लस होता है तो हम Na लिख दिए इस पर प्लस आगे से लिख दिए, प्लस आगे से लिख दिए। और उसके बाद गुणा का निशान लगा देंगे, क्लोराइड Cl है तो Cl जो है क्लोराइड माइनस वाला में देखिए -1 है। अच्छा बताइए दोनों का आवेश समान हो जा रहा है कि ना, ये -1 है और उधर +1 है, दोनों का आवेश समान हो गया तो हम इस आवेश को छोड़ देंगे और इसमें गुणा करेंगे तो NaCl बन गया जो नमक का सूत्र है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार हमको लिखना पड़ता है अणुसूत्र। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा आप देखिए कैसे बोलेगा, कैल्शियम बोलेगा, कैल्शियम क्लोराइड का क्लोराइड का अणुसूत्र है। तो कैल्शियम पहले बोला तो प्लस, देखिए कैल्शियम का Ca+2 होता है तो हम लिख लिए +2, कैल्शियम का +2 लिख लिए। गुणा का निशान लगाएंगे, क्या बोला है क्लोराइड तो Cl होता है, देखिए इसमें Cl है -1 है तो क्या बोले हैं 1 रहता है तो छोड़ देते हैं, 1 से अधिक रहता है तो धनात्मक के जो होते हैं आवेश ऋणात्मक के नीचे और ऋणात्मक के आवेश धनात्मक के नीचे लिखते हैं। तो क्या है कैल्शियम है, लेकिन इस पर 1 है तो छूट गया और उसके बाद Cl लिखेंगे तो +2 है तो यहाँ लिखाएंगे। एल्युमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र लिखें तो एल्युमिनिया का देखिए पहले प्लस का नाम लेगा तो एल्युमिनिया देखिए इसमें होगा Al3 है, चलिए तो Al लिख दिया है पर +3 आवेश दे दिए, गुना का निशान लिखा है। अब नेगेटिव वाला में देखेंगे सल्फेट किधर है, सल्फेट है दे है SO4 -2 है, याद रखिएगा -2 SO4 -2 दे दिए। हम क्या बोले हैं कि अगर 1 से अधिक तत्व है और संयोजकता भी 1 से अधिक है तो 1 से अधिक तत्वों को ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस वाला संयोजकता ब्रैकेट के नीचे माइनस वाला संयोजकता धनात्मक तत्व के नीचे लिखते हैं। देखिए जैसे कि हम इसको लिख रहे हैं तो SO4 तो ये 1 से अधिक में तत्व है तो इसको छोटा ब्रैकेट में ले लिए। बोलो +3 है तो 3 दे देंगे, A पर 2 है तो यहाँ 2 दे देंगे। यही होगा अणुसूत्र एल्युमिनियम सल्फेट का। फिर आप आगे उदाहरण देखिए,